अरे कब तक कुंवारा रहेगा तू भाई, कब दोस्तों को बारात ले जाएगा भाई, कभी ना कभी तो तू शादी करेगा या फिर रंडवा मरेगा, या फिर रंडवा मरेगा। क्या आपको पता है प्रधानमंत्री को इंग्लिश में क्या कहते हैं? इतना नहीं पता आपको? प्रधानमंत्री को इंग्लिश में कहते हैं प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री। सुनो जी, हमारी पड़ोसन हर महीने अपने पति के साथ घूमने जाती है, आप भी कभी ले जाया करो। अरे मैंने उसे कई बार कहा जाने के लिए, पर वो मानती ही नहीं। एक फूल वाला एक आदमी से बोला, साहब अपनी गर्लफ्रेंड के लिए फूल ले लो। तो आदमी बोला मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। तो फिर फूल वाला बोला तो मंगेतर के लिए ले लो। तो आदमी बोला मेरी मंगेतर भी नहीं है। फिर फूल वाला बोला अरे अपनी बीबी के लिए ले लो। तो आदमी बोला अरे यार मेरी कोई बीबी भी नहीं है। तो इतने में फूल वाला बोला, ऐ दुनिया के खुशनसीब इंसान, आप मेरी तरफ से ये फूल फ्री में ले लो। ये बताओ तुम्हारी शादी हुई? हमारे खानदान में शादी नहीं होती। तुम पैदा कैसे हो? हम पैदा हुए नहीं। हाँ। हमारा उद्घाटन हुआ है। कहाँ हुआ? 26 जनवरी को। अच्छा। हिंदुस्तान आजाद हुआ, इधर हमारा उद्घाटन हुआ था। आई एम उद्घाटन सिंह। जो बताया समझ गया ना? हाँ समझ गया। क्या समझा? बैग नीचे रखने का। एक मारूंगी तुझे, कोई मजाक नहीं चल रहा है, बहुत जिम्मेदारी का काम है। कौन सा? बैग नीचे रखने का। अब चलो बताओ, सबसे पहले तुम क्या करोगे? अरे सबसे पहले उस गांव की बस पर चढ़ूंगा, कंडक्टर को 100 की पत्ती दूंगा, 92 रुपए का टिकट खरीदूंगा। फिर बाकी छुट्टा वापस लूंगा। ओफो फिर? अरे फिर बस स्टॉप पे उतरूंगा और उतरते ही पूछ लूंगा जावेद प्रसाद का घर कहाँ है। जावेद प्रसाद नहीं, जयवेद प्रसाद। बस ठीक ठीक, बाकी काम तो मैं यूं चुटकी में कर डालूंगा। वो कैसे? मैंने सब कुछ एक पर्ची में लिख के ऐसे जेब में रख लिया है। एक औरत चौथी शादी के साथ फेरे ले रही थी, तो उसका बच्चा रो रहा था। तो औरत के लाख समझाने के बाद भी बच्चा चुप नहीं हुआ। तो इतने में औरत बोली, अरे चुप हो जा, नहीं तो 5वीं शादी में तुम्हें अपने साथ नहीं ले जाऊंगी। एक आदमी मरने के बाद स्वर्ग गया तो भगवान ने बोले, स्वर्ग में आपका स्वागत है, आशा है कि आप नीचे अच्छे से जीवन बिताए होइएगा। तो आदमी ने बोला, वो सब तो ठीक है, पहले आप ये बताइए कि जोड़ियां स्वर्ग में ही न बनता है। तो भगवान ने बोले, हाँ पर क्यों? तो आदमी ने बोला, आपका टीम एक भी काम सही से नहीं करता है। तो भगवान ने बोले, अरे क्यों नाराज हो, क्या गलती हुई? तो आदमी ने बोला, आपको पता नहीं है मेरी बीबी के दिमाग का एक स्क्रू ढीला रह गया था। मोदी जी राम राम। राम राम। मोदी जी, सब लोग पूछ रहे हैं कि अब तो आप तीसरी बार प्रधानमंत्री बन चुके हो, तो फिर अभी तक हम लोगों के अकाउंट में वो 15-15 लाख रुपए क्यों नहीं आए हैं? कांग्रेस की वजह से। सुनो, शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? अरे मैंने तुमसे कुछ पूछा, खामोश क्यों हो गई? अरे ज्यादा चिल्लाओ मत, गिन तो रही हूँ। रात भर खांस रहा था, जाकर मेरे बाटले से 2 घूंट मार ले जा। क्यों? दारू पीने से खांसी चली जाएगी क्या? अरे दारू में मेरा बाप का गराज चला गया, पूरा प्रॉपर्टी चला गया, खुद मेरा बाप चला गया, तेरा खांसी क्या नहीं जा। एक रानू मंडल थी जो तेरी मेरी करके लाखों कमा गई, और ये गांव की औरतें जो तेरी मेरी करके दूसरे के यहाँ झगड़े करवाती हैं। सुनो, हाँ? सर्दी का मौसम, कोहरे का नजारा, 2 कप चाय, एक हमारा और एक तुम्हारा। सुनो जी, ये बताइए प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? प्रॉब्लम और टैलेंट में अंतर क्या होता है? अरे 2 आदमी एक औरत से इश्क करे तो होता है प्रॉब्लम, और अगर एक आदमी 2 औरत से इश्क करे तो होता है टैलेंट। सुनो, मेरी नाक बह रही है। तो यार डॉक्टर से दवा ले लो। नहीं, मैं सोच रही हूँ कि एक पोछा करने वाली रख लूं। सुनो जी, दारू पीने के बाद तुम बहुत अच्छे लगते हो। लेकिन आज तो मैंने दारू नहीं पी है। अरे आज मैंने पी है। कहते हैं कि हर कुंवारी लड़की में 9 देवियों का वास होता है, पर शादी के बाद कौन सी एक्टिव हो जाएंगी?
ये तो पति के कर्मों पे निर्भर करता है। एक होटल में पति पत्नी दोनों खाना खा रहे थे। तो खाना खाने के बाद पत्नी पति से बोली, सुनो जी, अरे बेटर को टिप दे दो। तो पति बेचारा बेटर के कान में धीरे से बोला, सुनो भैया, अगर जिंदगी में खुश रहना है तो भाई कभी शादी मत करना। सुनो जी, हाँ एक बात बताओ, ये मोदी जी एक ही दिन में 3 देश कैसे घूम लेते हैं? मोदी जी एक ही दिन में 3 देश कैसे घूम लेते हैं? देखो, अगर बीवी साथ में ना हो तो आदमी मास्को, काबुल और लाहौर घूमते हुए दिल्ली आ सकता है, वरना बीमार्ट में ही शाम हो जाता है। सुनो जी, मैं जो भी काम करती हूँ उसमें पूरी तरह डूब जाती हूँ। काश तुम कुआं खोदती तो कितना अच्छा रहता। औकात से ज्यादा खूबसूरत बीबी मिल जाए तो आदमी के अंदर बर्तन धोने की ख्वाहिश अपने आप पैदा हो जाती है, और ये पैर दबाना तो आम बात है। अरे जो लोग कुंभ नहीं जा पाए वो उदास न हो, वो लोग भी अपनी अपनी पत्नियों की तारीफ करके पुण्य कमा सकते हैं। यार ये बता, ये साड़ू भाई किसे कहते हैं? साड़ू भाई किसे कहते हैं? अरे जब 2 लोग एक ही कंपनी द्वारा ठगे जाते हैं तो उन्हें ही साड़ू भाई कहते हैं। गर्मी आ गई है दोस्तों, अपना ख्याल रखना, पानी ज्यादा पीना, खाना कम खाना, और सबसे ज्यादा जरूरी है सर को धूप से बचाना, क्योंकि भूसे में जल्दी आग लगती है। वो कौन सी चीज है जो गर्म करने पर जम जाती है? गर्म करने पे तो पिघलती है सारी चीजें। ऐसी चीज बताओ जो गर्म करने के बाद जम जाए। ऐसी कौन सी चीज है गर्म करने पे जम जाए? नहीं पता, कमेंट में बताओ। सुनो जी, चलो ना आज को एक डरावनी फिल्म देखते हैं। ठीक है, अलमारी से अपनी शादी का DVD निकाल लो। एक बात पूछें? पूछिए। आप इतना कम खाना क्यों खाती हैं? क्योंकि हमको भाव भी तो खाना पड़ता है ना। मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है, मुझे माफ कर दे आप लोग सारे, मुझे छुट्टी दे दे। लगता है अब आधा हिंदुस्तान पाप मुक्त हो जाएगा। अरे यार, मैं जिसके पास भी हाल चाल पूछने के लिए फोन लगा रहा हूँ तो अभी बोल रहा है, भाई मैं अभी प्रयागराज में हूँ। दोस्तों, बीबी के इशारों पे कभी नहीं चलना चाहिए। हाँ सुनो, अरे कहाँ हो? अरे यहीं पे हूँ, आ रहा हूँ। दोस्तों, अभी तो बीबी बुला रही है, बाकी का ज्ञान मैं वापस आकर देता हूँ। एक आदमी शराब पीते पीते रोने लगा तो उसका दोस्त पूछा, क्या हुआ, रो क्यों रहे हो? तो आदमी बोला, यार जिस लड़की को भूलने के लिए पी रहा था उसका नाम ही याद नहीं आ रहा। सुनो, हाँ? लड़कियों से ज्यादा तो आजकल भाभियां सच्चा प्यार कर रही हैं। और तुम ये क्यों भूल रहे हो कि वो ड्रम में भी जमा देती है? अच्छा हुआ श्री राम जी वानर सेना लेके गए थे। अगर इंसानों को लेके जाते तो सोने की लंका देखकर आधे तो साले रावण के पक्ष में हो जाते। दोस्तों, अगर मैं लक्ष्मण भगवान जी की जगह होता तो सुफनखा के प्रपोजल को कभी नहीं ठुकराता, उससे मैं शादी कर लेता और पूरी दुनिया को बताते फिरता कि महान शक्तिशाली रावण का मैं जीजा जी हूँ। एक मालिक ने अपने कर्मचारी से कहा, काम पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे? तो कर्मचारी बोला, सर शादी के बाद दिमाग सही नहीं रहता। तो मालिक बोला, अच्छा तो शादी से पहले कैसा था? तो कर्मचारी बोला, तब दिमाग था ही नहीं, तभी तो शादी कर ली। तुम बहुत पढ़े लिखे हो, तो फिर इंग्लिश बोल के दिखाओ। इंग्लिश? बात कुछ समझ।
जिस लड़के की शादी के लिए लड़की देखने उसका पूरा खानदान जाता है, अरे वही लड़की शादी के बाद अकेले ही उसके पूरे खानदान को देख लेती है।